आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 2 बहुपद, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाने वाला है परीक्षा में। आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम प्रश्न की तरह अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाए, तो देखिए आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाने वाला है और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जिनसे आउट आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा c/a। ठीक है, इसे हम बोलेंगे गुणनखंड। ठीक है, जहाँ पर गुणनखंड पूछा जाए, गुणनखंड यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या बोलेंगे हम, c/a। और एक होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग, क्या पूछा जा रहा है, योग। योग मीन्स जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। तो जितने भी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इसी चैप्टर के ऊपर से बनेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप याद कर लीजिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, बहुपद दिया गया है ax² + bx, ठीक है, प्लस c। तो देखिए यहाँ पर मान पहले से रखें, इन मान की जगह आपकी संख्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान रहेगा, यहाँ पर b का मान रहेगा और यहाँ पर c का मान रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका क्या है कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक दिए हैं हमें अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए वही बात आपकी आ गई है, यहाँ पर देख के बताइए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c/a। तो अब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चलिए कौन सा रहेगा, c/a कि a/c, -c/a कि -a/c। तो अभी हमने देखा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा आपका c/a। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या, कौन सा रूप है, व्यापक रूप। इस रूप में हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं कि शून्यक हमें अल्फा और बीटा दिया है। ठीक है, हो तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए वही बात आ गई आपके, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर कौन सा राइट रहेगा, b/a कि b/c कि -b/a कि -a/c। तो इसका राइट आंसर होगा आपका -b/a। देखिए b/a यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे सूत्र में क्या था, माइनस था, तो इसलिए आपका कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा, सी नंबर वाला। देखिए रेखी बहुपद ax + b का शून्यक होगा, शून्यक यानी कि बराबर के उधर 0, तो शून्यक क्या बनेंगे इसके, भाई b आपका बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का, और ये आपका बटे में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट का मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, -b/a, क्योंकि b को बराबर के उधर ले जाएंगे, ये ax + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, यहाँ पर x बचेगा केवल, ये माइनस का b हो जाएगा, बटे में a आ जाएगा। ठीक है, चलिए बता दिया मैंने पूरा वैसे तो आपको। देखिए चौथा है, बहुपद ax² -3 के शून्यक होंगे। अब शून्यक इसमें भी याद करने हैं, यानी कि इसके बराबर भी 0 है। ठीक है, अब घात 2 हटाएंगे,
करनी लगेगी। ठीक है, करनी किस पे ऊपर लगेगी? 3 के। और करनी किस रूप में लगेगी? प्लस और माइनस के। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, पांचवा है बहुपद बहुपद x² प्लस 7 x प्लस 10 के शून्य होंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे, तो आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा। इसका आंसर रहेगा आपका -2 और -5। ठीक है, देखिए जोड़ने घटाने में 7 आना चाहिए, गुणा भाग करने पर 10 आना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है? 5 और 2। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 दूने 10। देखिए शून्य निकल के आगे -2 और -5। ठीक है, छठा है कि बहुपद x प्लस 1 और x² - x प्लस 1 के लिए घात होगी। तो देखिए ये जो बहुपद यहाँ पर पूरा हमें दिया है, इसमें घात बतानी, घात कितनी है? घात समझते हैं, जो x के ऊपर लिखी है। तो यहाँ पर कितनी दिख रही है हमें? 2। तो इसका आंसर ए। ठीक है, चलिए सातवां है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इससे अंदाजे लगाइए, 3 तथा 4। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 4 × 12। तो इसका आंसर ए। ठीक है, देखिए आठवां प्रश्न है किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो वो होंगे आपकी x अक्ष पे। किस पे? x अक्ष पे। ठीक है, नवा प्रश्न है कि बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। घात बतानी बस, केवल सिंपल सा। घात कितनी दिख रही है यहाँ पर? x की 2। तो सी इसमें राइट। 10वां है बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 24। ठीक है, गुणनफल ये वाला 24। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि बहुपद x² - 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग बताना है। तो योग इसमें रहेगा, देखिए ये मैंने आपको डिटेल नहीं बताया। देखिए यहाँ पे क्या पूछे? बहुपद यहाँ पे दिया है x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल, ये यहाँ पर ये वाला गुणनफल। तो ये a b c, तो यहाँ पर देखिए a का मान 1, b का मान 10, c का मान 24। तो हमारा गुणनफल का सूत्र क्या है? c/a। c क्या है इसमें? 24 और a क्या है? 1। तो 24/1 यानी 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 24 आंसर। अब देखिए शून्यकों का योग पूछा यानी कि -b/a। a का मान क्या है इसमें? 1 माइनस, ठीक है, -b। हमारा सूत्र में भी माइनस है और मान में भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, सिंपल सा। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद जिसकी, ये इसका आंसर रहेगा सी। क्यों? क्योंकि देखिए ये है आपका x², x बनेगा, x जो भी किस में? माइनस में, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान। पहला है कि रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्य खाली स्थान है। तो इसका शून्यक बनेगा आपका, देखिए ये सही विकल्प में भी आया था, तो हमने कौन से पे राइट लगाया था? -b/a। ठीक है, यही इसके शून्यक बनेंगे। दूसरा है दो बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है। दो बहुपद का गुणनफल क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। तीसरा है बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग बताना है। इनका योग यानी कि -b/a। -b/a, -b का मान क्या है? 4 और a का मान क्या है? 1। तो आंसर क्या होगा?
-4, क्योंकि एक की तो नीचे, जब एक नीचे होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, सूत्र में हमारा माइनस था इसलिए माइनस लगा, क्योंकि यहाँ पे मान में माइनस नहीं है, सूत्र में माइनस है। देखिए, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यों का गुणनफल, सवाल यही है कि इसमें योग पूछा था, इसमें गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/s। c का मान क्या है 8, a का मान 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 8, सिंपल सा। देखिए, यदि बहुपद k -1 x² + kx + 1 का एक शून्य -3, यानी कि हमें x की जगह -3 रखना है, तब k का मान खालिस्तान होगा। तो 3 रखकर आप k का मान निकालेंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 4/3। क्या आएगा इसका आंसर 4/3। निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, 3 रखना है आपको किसकी जगह, x की जगह। घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक। और घात 2 वाले बहुपद को ये पूछ लिया जाए तो उसको बोलेंगे हम द्विघात। और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। ठीक है, याद रखिएगा, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात। ठीक है, चलिए, द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होगी। जितनी घात उतने शून्य रहेंगे। अभी हमने देखा द्विघात बहुपद की घात कितनी रहेगी 2, तो इसमें शून्य भी कितने रहेंगे 2 रहेंगे। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद में 3 शून्य, 1 घात वाले बहुपद में 1 शून्य। देखिए, 8वां है बहुपद y³ - 2y² - √3y + 2 की घात है। तो इसमें हमें अधिकतम घात बतानी। इस बहुपद में अधिकतम यानी सबसे ज्यादा घात कौन सी है, तो घात 3 है, इसका आंसर 3। ठीक है, चलिए, 9वां क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा 2x² + 5x - 10 के शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा का मान खालिस्तान होगा, यानी कि -b/a। b का मान 5 तो -5 और a का मान 2, तो आंसर क्या होगा -5/2, -5/2। ठीक है, 10वां है, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a = खालिस्तान के रूप का होता है, तो ये 0, a नहीं होगा 0। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तीसरे प्रश्न में है सत्य सत्य। पहला है बीजी व्यंजक x² - 2 करनी x + 7 बहुपद नहीं है, तो हाँ ये नहीं है, यानी कि सत्य। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए करनी में है हमारा x, एक जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद हमारा कभी भी करनी में नहीं होता, तो इस कारण से ये आपका बहुपद नहीं है। दूसरा है शून्य बहुपद की घात शून्य है, असत्य। क्यों, शून्य बहुपद की घात आपकी शून्य थोड़ी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। देखिए, बहुपद जिसमें x होता है, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 0x², तो यहाँ पर 0 की घात कितनी है 2, लिख सकते हैं इसको हम 0y की घात 3, 0y की घात 10, यानी कि हम यहाँ पे गिन ही नहीं सकते। बोल सकते हैं कि अपरिभाषित, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। तो ये बात इसलिए आपकी असत्य है। यदि यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो सत्य। क्यों, क्योंकि हम शून्य बहुपद की घात को गिन ही नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते वो है आपकी अपरिभाषित। ठीक है, देखिए, तीसरा है
शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होगी, वही बात आ गई आपकी, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चौथा है n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के सही बात है, अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ये भी आपका सत्य है। छठा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बटा a होता है। b बटा a, इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक कौन सी? यदि यहाँ पर माइनस और होता तो ये सत्य होता, ठीक है, नहीं तो ये आपका असत्य है। क्या है ये आपका? असत्य, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बटा ए, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं, यदि माइनस होता तो आपको सत्य करना था। त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद में हमने देखा 3 घात होती है, यहाँ पे तो 2 घात बता रहा है, तो ये आपका सत्य है। आठवां, अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात कैसी होती है? 0, तो ये आपकी सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी पहली है आपकी यहाँ पे, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बटा a, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी द्विघात x स्क्वायर प्लस b प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड है, तो गुणनखंड होंगे आपके x प्लस 3 x प्लस 3, ठीक है। इसके गुणनखंड क्यों? देखिए हम 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, और 3 का और 3 का हम गुणा करेंगे तो 9, ठीक है, जो कि माइनस गुणनखंड होंगे x प्लस 3। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात जिसमें घात 3, वो आपका त्रिघात बहुपद, तो ये होगा आपका त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 होती है, यानी कि ये रहेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल c बटा a, c के सामने आपकी। देखिए जोड़ी काफी सिंपल है, ठीक है। इसी रूप से आपसे परीक्षा में भी यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है आपका कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी? 1 घात, यानी कि 1 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात 3। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, ठीक है, याद अच्छे से कर लेना है। चलिए चौथा है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो px के शून्यकों की संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर px कौन है? ये x अक्ष वाला, तो इसमें शून्यकों की संख्या, कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, जितनी जगह पर टकरा रही है उतने शून्यक बनेंगे, ठीक है। तो कितनी जगह ये टकरा रही है? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पर, तो कितने शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें? 2, ठीक है, कितनी होगी? 2। चलिए तो ये आपके पार्ट 2 के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। पूरे मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया है। देखिए एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा, इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इसी तरह से हम आपको हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से
अच्छे से कवर कर सके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और अच्छे से अच्छे नंबर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कवर कर पाए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।